थोड़े थोड़े पास भाई देखो गांव बड़ौदा जिला जींद में और बड़ा चर्चित गांव रहे है बड़ौदा। और ये केस कहाँ भाई दुष्यंत चौटाला का एक समर्थित गांव भी रहे है, बड़ा समर्थन दिया। और खुद दुष्यंत चौटाला ऊपर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उसके ऊपर देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके साथ साथ ये देखो आप जो है देखो भाई पुतला में आग लगाई पर पुतला जो है नीचे गिर गया। बीजेपी के नेता में पुतला फूका गया है पीछे जो है मैंने पड़े गांव बड़ौदा जिला जींद में भाई आप देखोगे पुतला फूकने का काम कराया है। और फोटो जो ऊपर लगाई गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनोहर लाल खट्टर के साथ साथ दुष्यंत चौटाला की फोटो लगाकर गाँव वालों ने जो है पुतला फूका है गांव बड़ौदा में। और ये देखो भाई एक रीति रिवाज के अनुसार बाई फेंक क्या करे, बाई भी फेंक दिए। गांव बड़ौदा की तस्वीर आप देखने लग रहा नहीं तो सारा दिन पुतला फूका गया है, लेकिन पुतला रावण का नहीं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उसके साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, तीनों जो है पुतला फूका गया है। और हाँ जी आप अपना परिचय दे दो आप पहले। मेरा परिचय है जी पाला राम, गांव बड़ौदा। और जो आज का ये प्रोग्राम है संयुक्त मोर्चे का जो कॉल था कि मोदी खट्टर और अपने स्थानीय नेता जो भी हैं उनके पुतले जलाने का था दशहरे के अवसर पर, क्योंकि रावण रूपी जो बुराई है वो आज इन लोगों में दिखाई दे रही है। हमने इतने दिनों से 11 महीनों के करीब हो गए, किसान बहुत दुखी कर रखे, इन रोडों के ऊपर बैठे हुए हैं। और यहाँ हमने हमारे खाप प्रधान सतबीर शर्मा की अध्यक्षता में ये प्रोग्राम किया है। ये खेड़ा खाप प्रधान है हमारे, और सब ने गांव वाले पूरे आए हुए हैं, और भी गांव के पड़ोस के गवांड से लोग आए हुए हैं। सभी ने मतलब के मोदी के खट्टर के, इनके अमित शाह के, सबके पुतलों को जड़ा है यहाँ पर। बलराम जी, जिस तरीके से संयुक्त मोर्चा का बयान सुनने में आया है कि भाई संयुक्त मोर्चा का आह्वान 16 तारीख का था, यानी जो कल है, और खटखट टोल पर भी कल ही पुतला फूका जाएगा। तो ऐसा है जी, बुराई का अंत आज ही के दिन होया था, 16 तारीख को नहीं होया था। कल तो दशहरा नहीं है। दशहरा मनाने का जो मतलब है वो है बुराई पे अच्छाई की जीत, और वो दिन आज था। वैसे तो रावण भी विद्वान आदमी था, लेकिन एक बुरा कर्म के तहत एक और कारण किया। रावण जैसा विद्वान आदमी हम नहीं मानते कोई हुआ है यहाँ पर, लेकिन उन पर एक छोटी ही गलती हुई थी, उसके कारण आज लग लोग उसको पर्व के रूप में मनाने लग रहे हैं, क्योंकि वो बुराई मानी गई जब उसने सीता माता का हरण कराया था। और रावण में कोई किसी तरह का दोष नहीं था, बड़े विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, शिव भगत थे, जितने गुण रावण में थे शायद इतना विद्वान आदमी उस टाइम भी नहीं था, आज भी नहीं है। लेकिन ये बुराई के ऊपर अच्छाई की चीज़ आज के रावण हैं, जो वो अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, खट्टर जी हैं, और अन्य जो यहाँ के अपने हल्का क्षेत्र में जो दुष्यंत जी हैं, ये लोग आज के रावण हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक मिनट का सिंधु साहब, आप क्या कहना चाहोगे? जो देखिए, आज का ये जो त्यौहार है 70 साल में 10 साल
का जब मैं हो चुका था, मुझे ये पता लग गया कि दशहरा क्यों मनाया जाता है और इसको विजय दिवस क्यों कहा जाता है, रावण का पुतला क्यों फूका जाता है। 10 साल की उम्र में मुझे पता लग गया और 60 साल में आज मैं पहली बार, मैंने पंजाब के भी वीडियो देखे हैं, राजस्थान के भी वीडियो देखे, कई जगह के, अपने हरियाणा के भी बहुत सारे वीडियो देखे हैं। मैंने आज 60 साल में ये एक नए किस्म का दशहरा देखेगा। रावण वाकई में बुद्धिमान, बहुत विद्वान व्यक्ति था, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक घमंड था, जो आज इस मोदी को और मोदी की सरकार के नुमाइंदों में जो घमंड है, उस घमंड को तोड़ने के लिए आज बहुत सारी जगह मैंने देखे हैं, ये आपके YouTube पर आके रावण की जगह सरकार के पुतले फूके जा रहे हैं। ये पहली बार मैं 60 साल जब मेरे को ये ज्ञान हो चुका, 60 साल में ये पहली बार ऐसा मौका देखने को मिला कि दशहरा इस तरीके से मनाया जा रहा है। और इसका घमंड के लिए है, बुराई तो अच्छाई तो हर आदमी में होती है, बुराई अच्छाई हर आदमी में, लेकिन ज्ञानी होने के साथ साथ इसमें बहुत भारी घमंड था। और वही आज इस देश का जो प्रधानमंत्री है और इसके नुमाइंदे, इसकी मंडली है, उनका घमंड को चूर चूर करने के लिए आज ये इस रावण की बजाय इसके सरकार के पुतले फूके गए। और मैं आपको यह भी बता दूं, कल के भी कुछ आदेश है, कल भी ऐसा ही होगा, लेकिन ये संयुक्त मोर्चे का एक फैसला है। 15 और 16 तारीख में जैसे भी जो उचित समझे वो उस तरीके से 2 दिन ये कार्रवाई चलेगी। और इसमें आप कल भी देखोगे बहुत सारे पुतले सरकार के और सरकार के नुमाइंदे के, प्रधानमंत्री के, खट्टर के, दुष्यंत के फूके जाएंगे। कैप्टन साहब, आप क्या कहना चाहोगे जो पुतला फूके? देखिए, आज हम सुबह हिसार थे बाडोपट्टी टोल प्लाजा के ऊपर, वहाँ बरवाड़ा के अंदर भी इसी तरह ही कार्रवाई थी, अम्बाड़ा के अंदर थी। जो हिसार के चारों टोल थे, मेरे कुलवीर सिंह मलिक आज सुबह हिसार के अंदर गए हुए थे। वहाँ से जब हमें पता चला कि गांव-गांव के होके पाए, आज बरवाड़ा के अंदर भी इतना ज़बरदस्त विरोध इन लोगों का था कि ये आदमी कहीं भी, आज जितने पुतले फूके जा रहे हैं वो फूके तो रावण के करते, आज रावण की जगह इनके पुतले फूके जा रहे हैं। और कल भी जैसे संयुक्त किसान मोर्चा कल का फैसला है, कल भी सारे टोल प्लाजों के ऊपर फिर पुतले फूके जाएंगे। आज गांव-गांव के अंदर जो दशहरा था वो दशहरा काला दशहरा मनाया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ लोगों के अंदर एक भावना है कि 11 महीने से आज किसान सड़क पर बैठे हैं, इन किसी किसान की एक भी नहीं सुनी। ये लोकतंत्र के अंदर अधिकार है हर आदमी को कि वो इसका बहिष्कार कर सकता है, हम काले धंधे से करें वैसे करें। इनके पुतले फेंक के दिखाना चाहते हैं कि लोग आज तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं। अगर तुम्हारी हिम्मत है, या तो कृषि कानून वापस ले लो, जो आने वाले टाइम में तुम्हारा नाम नहीं रहा, जैसे रावण का कोई नाम नहीं रखता, इस तरह तुम्हारा नाम रखने वाला आदमी भी इस संसार। असर पड़ा जिन लोगों के पुतले आपने फूके हैं, कुछ फर्क जाओ अगर इतने हजारों लाखों? देखिए, जिसके अंदर आज लाखों जगह पूरे हिंदुस्तान के अंदर पुतले फूके जा रहे हैं, कल भी जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर पुतले फूके जाएंगे। ये लोग अगर समझते हैं, आज भी इनके अंदर अगर थोड़ी सी भी गैरत है, इनको समझ लेना चाहिए जो राजा प्रजा का अन्याय होता है उसके खिलाफ लोकतंत्र मजबूती से खड़ा होगा। जितनी सरकार इन किसानों के ऊपर प्रेशर बनाएगी, किसान उतना ही मजबूत होगा, क्योंकि किसान की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। मतभेद आपस के अंदर हो सकते हैं, लेकिन ये पुतले एक एक गांव से लेकर पूरे हिंदुस्तान के आज फूके जा रहे हैं। आपने देखा होगा अम्बाड़ा के अंदर भी यही है, इनके ऊपर गाँव वालों ने कोई खर्च नहीं किया, ये बगैर खर्चे के अपने साधनों से बना कर इनको दिखाया जा रहा है कि आज हिंदुस्तान तुम्हारे खिलाफ हो चुका है। यही मैं कहना चाहता हूँ, अगर इनके अंदर सद्बुद्धि दे भगवान, ये जल्दी मान लें, ना तो आने वाला टाइम ये मलिक साहब। देखिए, सदियों से परंपरा चली आ रही है, दशहरे के दिन रावण का दहन होता है, लेकिन इस सरकार का अहंकार आज रावण के अहंकार से भी ऊंचा हो गया है। 11 महीने से किसान सड़कों पर बैठे हैं अपनी मांगों के लिए, लेकिन ये सरकार उनकी कोई सुनाई नहीं कर रही। लोग इनसे बहुत दुखी और परेशान हो चुके हैं। इसलिए आज 11 महीने होने के उपलक्ष्य में और दशहरे के उपलक्ष्य में किसानों ने मोदी का, खट्टर का और दुष्यंत का, इनका पुतला फूका है।
और ये प्रोग्राम पूरा संयुक्त किसान मोर्चा की काल पर लगातार 2 दिन कल भी और आज भी चलेंगे। हम बरवाड़ा में थे थोड़ी देर पहले, वहाँ भी इसी प्रकार का पुतला दहन का प्रोग्राम था। ये किसान इस सरकार से मांग करता है कि जब तक तीनों काले कानून इनको वापस होने चाहिए और MSP पर गारंटी दे दे सरकार। ये सरकार सद्बुद्धि ले ले, यही इससे सीख लेनी चाहिए कि इनका इतना विरोध होने के बावजूद भी और ये सरकार इस बात की सद्बुद्धि नहीं ले रही है। हम ही सरकार को ये बताना चाहते हैं कि किसान और सभी वर्ग, चाहे इसमें कोई भी वर्ग हो, सभी वर्ग आज सरकार से परेशान है। हालात क्या है सभी जानते हैं, इसलिए आज इस दशहरे के ऊपर किसान काला दशहरा मनाने का काम कर रहे हैं। हाँ जी प्रधान जी, आपके आज 10 महीने से किसान सड़क पर बैठा है, उसके दुखी होके आज ये काला दशहरा मनाने के लिए यहाँ बड़ौदा गांव में पूरा सर्वजातीय इकट्ठी होके इस मोदी का और खट्टर का और अपने इसका दुष्यंत चौटाला का ये पुतला फूंक के और इस ओंकार को मिटाने के लिए आज ओंकार बहुत ज़्यादा बड़ी है और पूरा किसान बहुत दुखी है। आगे के लिए सरकार के खिलाफ पूरा सर्वजातीय खिलाफ होगा। इसके लिए हम आज भी चेतावनी देते हैं, इस कानून को वापस ले लें, नहीं तो सरकार को पलट देंगे, किसान याद कर देंगे। आज दशहरे के दिन खाप प्रधान सतबीर शर्मा की अध्यक्षता में हमने बड़ौदा गांव के अंदर, जैसे राम ने रावण को दशहरे के दिन मारा था, क्योंकि रावण एक बुराई था, रावण एक अहंकारी था, तो अहंकार ख़त्म करने के लिए सरकार का, तो आज हम सब ने मिलकर यहाँ बड़ौदा गांव में पुतला दहन किया है। जो सरकार के नुमाइंदे हैं, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला, यहाँ से MP विजेंद्र सिंह, कृषि मंत्री तोमर और अमित शाह का और अजय मिश्रा जो यूपी का और योगी का, हमने यहाँ पर सभी का पुतला फूकने का कार्य किया है। ये मैं कहना चाहूँगा कि बुराई पर अच्छाई की जीत है और इस अहंकारी सरकार को हम कहना चाहते हैं कि आज दशहरे के दिन अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, इसलिए सरकार ने किसानों की बात को सुनना चाहिए। इन तीनों काले कानूनों को वापस लेना चाहिए और MSP पर हमें कानून बनाकर देना चाहिए। इन्हीं बातों को लेकर आज हमने पुतला फूकने का कार्य यहाँ बड़ौदा गाँव में किया। इसी प्रकार जो जींद जिले के प्रत्येक गांव में जैसे बड़ौदा ने किया, दूसरे गांव में भी हमने इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। तो अब जैसे हमारा नारा है कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, हम बिल वापसी करवा के घर वापसी करेंगे और सरकार ने समझ जाना चाहिए, किसान मजदूर अगर सरकार बनाना चाहता तो तोड़ना भी चाहता। धन्यवाद सभी। मोदी खट्टर मुर्दाबाद, मोदी खट्टर मुर्दाबाद, छत्तीस जात का भाईचारा जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, दुष्यंत सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद। आजो 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी खट्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी खट्टर दुष्यंत मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, BJP JJP सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद।